इस सिचुएशन में आप कैसे देखते हैं? अब मैच आ चुके हैं, मेरे ख्याल से देखें अब तो कराची किंग्स को यहाँ से मैच इजीली जीत लेना चाहिए, क्योंकि दो बैटर्स सेट बैटर खेल रहे हैं और जिस तरह जेम्स विंस बैटिंग कर रहे हैं, खुशदिल साहब के साथ जो पार्टनरशिप हुई है अमेजिंग। देखिए हम जो बात कर रहे थे ना कि टॉस जीत के ठीक है सेकंड मैच में तो आप ये चांस ले सकते हैं कि आप चेस कर लो, लेकिन पहले मैच में जहां हमने पहले मैच में देखा थोड़ा सा बॉल टर्न हुआ, ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये देखें कि मेरे ख्याल से यहाँ से इजीली अब कोई 17 बॉल पे 26 रन रह गए, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और 4-5 बॉल पहले मैच फिनिश कर देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? शाहिद अजीज ये नया लड़का है। मैं तो ये कहूंगा खुशदिल शाह जितने लग के खेल लेना, क्योंकि इस टीम ने इसको ट्रेड किया था। अच्छा, मुल्तान से खेल लेता ना आखिरी 2-3 सीजन से, तो उसी के खिलाफ रन, उन्हीं के देखें ये होती है कि मुझे आपने छोड़ा। आकिब जावेद ने क्यों नहीं खिलाया आखिरी जो 3 वनडे पाकिस्तान खेला? रिजवान कहते हैं मेरी मर्जी की टीम नहीं थी। हो सकता है क्योंकि आकिब भाई ने अगर आके बोला कि जिस तरह हम सब लेके देख रहे हैं और हम आगे देख रहे हैं आने वाली 2-3 सीरीजें, तो हो सकता है उस कॉम्बिनेशन में ही नहीं बैठता होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जो चैंपियंस ट्रॉफी से कबल उन्होंने की थी कि खुशदिल शाह मुझे चाहिए था क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है, तो फिर क्या हुआ वनडे में? कुछ नहीं, देखें अब मुझे ऐसा लगता है चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद बहुत सारी चीजों पे प्रेशर भी है और बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिजवान के ऊपर भी प्रेशर है, आकिब भाई के ऊपर भी प्रेशर है, बोर्ड पे भी था, सिलेक्शन कमेटी पे भी है, क्योंकि सवालिया निशान स्टिल वहीं अपनी जगह है। क्योंकि अगर आप पीएसएल को हटा देना तो 1.5 हफ्ते पहले जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है वो पूरी दुनिया के सामने, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, उसमें सिलेक्शन जो थी ना वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क थी। देखिए हार जीत होती है, इसमें कोई मसला नहीं है, मगर जो सिलेक्ट हुए लड़के, जिस तरह खिलाए गए लड़के, जो लड़कों का वहां पे मेथड था खेलने का, कुछ समझ नहीं आ रहा था। विद रिस्पेक्ट, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मगर वो चीज एक्सपोज कर रही थी पाकिस्तान टीम का ये स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन यूनुस 2024 में भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई थी शाहीन आफरीदी की कप्तानी में, 7 लड़के उस टीम के नहीं थे इस टीम में जो 2025 में न्यूजीलैंड गई। तो मुस्तकिल तब्दीलियां ये भी टीम की कारकर्दगी पर असरअंदाज होती हैं कि नहीं होती? नहीं, देखिए आपके मुल्क पे इतना असरअंदाज हुआ है, सब कुछ चेंज हो रहा है आपके लेकिन क्रिकेट से तो लोग प्यार करते हैं। नहीं, देखिए प्यार तो करते हैं, लेकिन आपको देखें हम जो बात करते हैं आपको डिसीजन लेने हैं, लेकिन आप सिर्फ डिसीजन थोड़ी ले लें, आपने वाइजली डिसीजन करने हैं ना। अब ये थोड़ी हो सकता कि आप सडनली आप पूरी टीम चेंज कर दें, या फिर अब ये ना हो कि आप फिर सारे जो है ना सीनियर्स ले आए फिर जूनियर्स ले आते हैं। देखो आपकी कॉम्बिनेशन में और ये, लेकिन इकबाल भाई देखें ये होता क्यों है, इसके लिए देखें आपके पास वाइज लोग बैठे हों जो कि फ्यूचर में देख रहे हों कब किसको आना है, किसको जाना है, रिप्लेसमेंट कैसे होनी है। और देखिए गहरी निगाह रखते हैं देखिए ये ये कहना पसंद नापसंद का गेम नहीं है कि मैं ये समझता हूँ मैं अगर आज मैं चीफ सेलेक्टर बन जाऊं तो मैं समझता हूँ कि नहीं ये ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको सिचुएशन के हिसाब से फैसले करने, आप मुझे अपनी वो जो ख्वाहिशात नहीं पूरी करनी आती, चाहे वो एक्सटर्नल कोई भी हो, कोई भी आ जाए, कोई भी सिलेक्टर आ जाए, कोई भी कैप्टन आ जाए, वो ये नहीं करे कि भाई देखिए ये मेरी ख्वाहिशात है या मुझे ऐसा लगता है। देखिए जो नीडफुल है ना उसको वो डिसीजन आपको करना है। लेकिन इस दौरान जेम्स विंस ने सेंचुरी स्कोर कर ली, 42 गेंदों पर सेंचुरी बनाई जेम्स विंस ने, अमेजिंग 14 चौके, देखिए अमेजिंग क्रिकेट जेम्स, इतना बड़ा टारगेट देखिए ये हमें उन्होंने दिखाया इस वक्त कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बैटर्स आपके खेल रहे हो, आपका जो अपना रोल है वो आपने उसके आपकी स्किल के एग्जीक्यूशन करने, जो आपका रोल है उसमें आपने रहना है। ये एग्जांपल है कि उन्होंने कि ऐसा मैच ऑलमोस्ट कराची किंग्स को जिता दिया जो कि नामुमकिन था, जब 235 रन 79 for 4 हो गए थे इनके, बिल्कुल। और अभी देखें और आप देखें अब सिर्फ 14 बॉल पे 19 रन रह गए इनको जीतने के लिए, और ये मेरे ख्याल से एक और बाउंड्री हो चली है जी। ठीक है, तो अब रना बॉल आ गया है, तो 10 रन रह गए अब देखें रना बॉल आ गया जी। यहाँ मुझे मैं तो ये बोलूंगा कि ये उन लोगों के लिए क्लियर मैसेज है, 4 ओवर खत्म हो गए थे तब विंस आया था जो नंबर को रोते, और उसने 16 ओवर में अपने 100 करके हारा हुआ मैच जितवा दिया। और जब वो अगर आप में विल हो, आप में स्किल हो, आपके पीछे अच्छा काम हुआ हो ना मेथड के ऊपर कि जो फॉर्मेट खेलने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा कल्चर चेंज है, हम कोई तो इनका कोच तो रवि बोपारा है ना। नहीं देखें वो रवि बोपारा काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, काउंटी ये वो इंग्लैंड की टीम का बड़ा लंबा अरसा वो प्लेयर रहा है और हर फॉर्मेट खेला है, लीगें बहुत खेला है, कराची किंग का एक लंबा अरसा वो टीम का पार्ट रहा है। लेकिन खुर्रम यूनुस कोई तवक्को कर सकता था कि आखिरी 5 ओवर में 85 रन बनाए थे मुल्तान सुल्तान, आखिरी 5 ओवर में तकरीबन 14 से भी ज्यादा, 15 से भी ज्यादा का एवरेज, लेकिन उसके बावजूद बाल भी रखे। अगर मैं आपको पहले मैच पे ले जाऊं, अगर साइम अयूब की बात कर लें और उसके बाद हुसैन तलत की एक पार्टनरशिप हुई थी,
उस वक्त आस्किंग रेट अगर हम कोई 11-12 ओवर्स में थे तो आस्किंग रेट कोई था कोई 11 का, और जो रन रेट चल रहा था वो 9 कुछ का था। और हुसैन तलत एक ओवर में आके वो छक्के मार रहे थे, और फिर सडनली उन्होंने एक रिवर्स स्वीप खेला और वो आउट हुए, और उसके बाद वो कोलैप्स हो गया। तो और एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ पे जेम विंस के पास थी, और एक आउट हो गए, लग रहा है रन आउट हो गए, विंस आउट हो गए जी, मुझे लग रहा है रन आउट हो गए। अभी भी आप कुछ कह सकते हैं कि नहीं? अभी हो सकता है यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर बहुत ही कुछ अनलकी रहे तो कराची किंग्स हार सकती है, लेकिन पॉइंट वही आज मैं इसी पॉइंट पे आपके साइम अयूब खेल रहे थे और हुसैन तलत खेल रहे थे, और यही सिचुएशन थी ऑलमोस्ट। यहाँ पे तो जो आस्किंग रेट है वो तो कोई 14 का था उस वक्त, जब इनकी पार्टनरशिप लगी, वहाँ पे 10 पॉइंट कुछ का था। तो मैं यही कहूँ, देखिए ये आपके लिए लर्निंग होती है, ये आपको लर्न करना है, इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये प्लेयर्स आपको लर्न करने जब आप करोगे तब आप टॉप के प्लेयर बनोगे, आप जेम विंस की तरह टॉप के प्लेयर बनेंगे। लेकिन खुर्रम अब 2 ओवर में 14 रन, खुशदिल शाह मौजूद है, नया बैट्समैन आएगा, इरफान खान नियाजी आएगा या फिर हसन अली को भी भेज सकते हैं, वाइस कैप्टन है, तो अब तो ग्रिप में है, या चंद डॉट बॉल्स एक मतलब फिर मैच में एक टर्निंग पॉइंट साबित। सर 1 ओवर पहले मैच खत्म हो जाएगा, 1 ओवर पहले, इसी ओवर में 14 रन। अभी किसको आना चाहिए वैसे? नियाजी आएगा, समझदारी तो ये कहते हैं खुशदिल शट खेल रहा है। अगर हसन अली देखे डेविड वार्नर मुझे पता था ये आने वाली है। मेन चीज ये है कि देखें वार्नर कप्तान है, और वार्नर काफी आपको पता है वो डिसीजन लेते हुए पिछले साल आपको पता है जब कप्तान था दिल्ली कैपिटल ने इसको बीच टूर्नामेंट में कप्तानी से हटा दिया था वार्नर। नहीं देखें वो पर्सनल होती है, आर्गुमेंट भी हो जाते हैं, लेकिन इसीलिए उसको आईपीएल में किसी ने नहीं लिया इसमें। मगर आज अगर आप देखें थ्रू आउट पूरे मैच में जो पहला पार्ट हुआ है बॉलिंग का, उसके डिसीजन सही थे। आप देखें बॉलर पिट रहा है तो अब उसमें तो उसका कुछ नहीं है ना, वो अभी बिग बैश में उसकी टीम फाइनल के लिए तो कप्तानी तो है, आप इससे अंदाजा लगाना। और ये पहली दफा नहीं, काफी उसी अचीवमेंट्स है एज ए कैप्टन। मगर मुझे लगता है नियाजी आएंगे, और जिस तरह खुशदिल स्ट्राइक पे हैं तो इसी ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आखिरी ओवर तक जाएगा, हो सकता है गया भी तो 1 से 2 रन चाहिए होंगे। लेकिन इस बॉलिंग में जो सबसे बेहतर बॉलिंग नजर आई उसामा मीर की आई, 4 ओवर में 30 रन दिए, बाकी सब ने 44 रन तो माइकल ब्रेसवेल ने दिया, हालांकि वो इतने जबरदस्त बॉलर हैं, और बाकी बॉलर्स ने भी। यूनुस अगर देखा जाए उसामा मीर पे प्रेशर तो होगा कि एक लेग स्पिनर है, टीम से बाहर था और किस तरीके से खेल रहा है, उसने परफॉर्मेंस तो उसकी बेहतर रही। आज तो नर्वस लगी, अगर मैं इनकी बॉलिंग की बात करूं तो नर्वस लगे, बहुत सारे उन्होंने रूम्स दिए हैं, और जिस तरह उनकी बॉलिंग कर रहे थे एक टाइम पे कराची किंग्स के बॉलर्स, तो वो लग रहा था कि जैसे कि वो उनके पास कोई आइडिया नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल, बहुत ज़्यादा रूम दे रहे थे, और उसके बाद रन्स भी हुए। लेकिन ये 11 डॉट बॉल्स, और अगर एक्स्ट्रास की बात करें तो मेरे ख्याल से वहाँ कोई 20 वाइड बॉल्स हैं वहाँ पे, अगर आप देखें जरा, टोटल 22 एक्स्ट्रास हैं, उसमें 20 वाइड बॉल हैं, अगर आप देखें जरा गौर से तो मुल्तान सुल्तान की तरफ से तो वाइट का चौका भी है। जी हाँ, तो इसलिए तो नर्वस थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ ये प्लान नहीं थे, या जैसे हम बाजू का बड़ा इजी बोल देते कि बैटिंग कोच क्या कर रहा है, बॉलिंग कोच क्या कर रहा है, नहीं होता, प्रेशर मैदान में जो खिलाड़ी प्रेशर था। और आज पिच भी, अगर कराची की पिच की बात भी करें तो उस पे ग्रास थी, तो बाजू का ये भी लगता है बॉलर्स को कि इस पे ग्रास है। तो अगर मैं हसन अली की बात करूँ 2 ओवर पहले बहुत अच्छे किए, लेकिन बाद में उनको भी रन हुए, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट मिस करके कि जहाँ पे अच्छी जगह पे बॉल किए लाइन और लेंथ पे, तो वहां पे उनको बॉलर्स को मिला है। अब तकरीबन मैच का जो नतीजा बरामद होने वाला है, और खुर्रम मंजूर कहते हैं 1 ही ओवर में हो जाएगा, लेकिन देखते हैं 2 ओवर में 14 रन दरकार है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जोश जगाते में एक मरतबा फिर आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।